आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, आरेख में किसी निश्चित परमाणु के किसी इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर दर्शाए गए हैं। इनमें से कौन सा संक्रमण अधिकतम ऊर्जा से उत्सर्जित फोटो को निरूपित करता है। प्रश्न में यह दिया गया है। विकल्प है पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा और तीसरा दिया गया है दूसरा और चौथा पहला। तो यहाँ पर क्या होगा कि दोस्तों ये दिए गए हैं ऊर्जा स्तर n बराबर से 1 से लेकर के n बराबर 4 तक। होगा क्या कि हमें पूछा गया है कि कौन सा संक्रमण जो है वह अधिकतम ऊर्जा से फोटोन को उत्सर्जित कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पे 4 स्थितियां दी गई है। पहली स्थिति में पहले वाले स्तर से कहाँ जा रहा है दोस्तों, तीसरे वाले स्तर में हमारा फोटोन जा रहा है। दूसरे वाले में आप देख सकते हैं कि जो हमारी दोस्तों फोटोन है वो कहाँ से जा रहा है, चौथे से तीसरे में। उसके बाद में यहाँ पे जो फोटोन है वह दूसरे से तीसरे में आ रहा है। और फिर दोस्तों जो आखिरी वाले में क्या हो रहा है, फोटोन हमारे आखिरी वाला जो स्तर है उससे दूसरे स्तर पे आ रहा है। तो यहाँ पे हर स्तर में क्या हो रहा है दोस्तों, अलग अलग फोटोन की स्थितियां प्रदर्शित करी गई है। तो हमें ज्ञात करना है उत्सर्जित फोटोन। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि उत्सर्जन कब होगा, किसी भी फोटोन का उत्सर्जन कब होता है, जब आपका फोटोन क्या किया हो दोस्तों, ऊर्जा लेकर के किसी ऊर्जा स्तर तक गया हो और फिर वापस वह अपनी पुरानी स्थिति में वापस जा रहा होगा। तो हम कहेंगे कि जब भी क्या होगा कि किसी भी अंतिम ऊर्जा स्तर से निचले वाले ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन आता है, हमारा फोटोन आता है, तो वहां से क्या होगा, फोटोन उत्सर्जित होगा। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पहली वाली स्थिति में क्या हो रहा है, यह ऊर्जा ग्रहण करके वह तीसरे स्तर पे जा रहा है। अतः यहाँ पे ऊर्जा क्या कर रहा है, वह ग्रहण कर रहा है, ना कि उत्सर्जित कर रहा है। जबकि यहाँ बाकी जो तीनों स्थितियों में क्या होगा, अंतिम कक्षा से निचली वाली कक्षा में क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन है वापस आ रहा है। मतलब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, फोटो उत्सर्जन होगा। तो हमें इन तीनों स्थितियों में से पता लगाना है कि जो अधिकतम उत्सर्जित फोटोन है वो कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, n इक्वल टू 1, 2, 3 और 4 के लिए जो ऊर्जा स्तर है उसका जो ऊर्जा का मान है वो ज्ञात कर लेंगे। तो ऊर्जा स्तर का जो मान ज्ञात किया जाता है E बराबर से 13.6 के बटे में किससे दिया जाता है दोस्तों, n का स्क्वायर से। और ये ऊर्जा कैसी होती है, ऋणात्मक। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, एक एक करके सभी जो ऊर्जा स्तर है उनका मान ज्ञात कर लेंगे। तो आप यहाँ पे हल करें। यहाँ पर n इक्वल टू 1 के लिए दोस्तों जो हमारा पहला ऊर्जा स्तर है उसके लिए अगर हम लोग E1 ऊर्जा दे तो E1 का मान हमें कितना मिल जाएगा, वो ऋणात्मक 13.6 के बराबर मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, इसके पश्चात अगर आप ऊपरे वाली कक्षा में जाए तो आप 13.6 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास में जो दूसरा ऊर्जा स्तर है उसकी ऊर्जा मिल जाएगी ऋण 3.4 के बराबर। फिर आपके पास में जो E3 है उसका मान कितना मिलेगा, तो E3 का मान मिलेगा दोस्तों ऋणात्मक 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसके बाद में जो हमारा n इक्वल टू 4 है उस पर जो हमें ऊर्जा स्तर मिलेगा E4 का मान, तो ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.85 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक है, तो इसका मान कितना है 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हमें क्या करना है, दूसरी, तीसरी और चौथी स्थितियों के लिए ऊर्जा का क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो जिसका सबसे अधिक ऊर्जा का अंतर रहेगा वहां पे सबसे अधिक ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित होगा। तो प्रश्न के अनुसार सबसे पहले हम दूसरी स्थिति के लिए बात करते हैं। तो यहाँ लिख देता है स्थिति क्रमांक 2 के लिए। तो स्थिति क्रमांक 2 में हमारे पास में जो फोटोन है वो कहाँ से आ रहा है, दोस्तों n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 3 पर आ रहा है। तो हमारे पास में जो ऊर्जा का अंतर दिया जाएगा वो किससे दिया जाएगा, वो दिया जाएगा E4 माइनस E3। तो द्वितीय स्थिति के लिए दोस्तों आप यहाँ से ऊर्जा का मान ज्ञात कर लीजिएगा E4 माइनस E3 से। तो आप यहाँ पर पाएंगे कि आपके पास में जो ऊर्जा का अंतराल आया है वह लगभग 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त हुआ है। समीकरण क्रमांक इसको 1 नाम दे दीजिए। इसी प्रकार से जो तृतीय स्थिति है, तृतीय स्थिति में क्या हो रहा है, जो हमारा दोस्तों इलेक्ट्रॉन है वह n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू कहाँ पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है। तो हमारे पास में यहाँ पर लिख सकते हैं n2 माइनस में क्या हो जाएगा, हमारे पास में सॉरी E2 माइनस में E1। तो इसका जो मान है वो कितना आ जाएगा, आप घटाएंगे 13
ये मान जो है वो आपके पास में आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास बराबर समीकरण क्रमांक 2। इसी प्रकार से हम जो आखिरी स्थिति है मतलब स्थिति नंबर 4 जिसमें n=4 से जो ऊर्जा स्तर कौन सा है दोस्तों n=2 की जो ऊर्जा का अंतर है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में जो ऊर्जा अंतर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चौथी स्थिति के लिए हम लिख सकते हैं इसको किससे दर्शाया जा सकता है, E4 में से आप घटाएंगे किसके लिए, E=2 के लिए। ठीक है, तो अब आपके पास में ऊर्जा अंतर जो है तो ये मान आपके पास में कितना आ जाएगा 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो आप देख लीजिए समीकरण क्रमांक 1, 2 तथा 3 में सबसे अधिक ऊर्जा अंतराल किसका प्राप्त हुआ है, सबसे अधिक ऊर्जा अंतराल प्राप्त हुआ है हमें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहने का मतलब ये है कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में आ रहा है मतलब स्थिति नंबर तीसरी, तो वहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, जो ऊर्जा अंतराल है हमें डेल्टा ई का मान सबसे अधिक मिला है। तो जितना ज्यादा डेल्टा ई का मान होगा उत्सर्जित फोटोन का मान जो है दोस्तों उसकी ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। अतः प्रश्न के अनुसार अधिकतम ऊर्जा से उत्सर्जित फोटो को कौन निरूपित करेगा, वह स्थिति क्रमांक 3 रहेगी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।